हमारा प्रश्नावली है एक्सरसाइज 4.2 है, क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 4 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो। 365 हो। क्या हो? 365 हो। तो हमको यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी धनात्मक कहता है उनको कि जो प्लस वाला संख्या हो। समझ में आया? तो जिनका वर्गों का योग क्या हो 365 हमको मालूम नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, एक्स है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा एवं दूसरा धनात्मक पूर्णांक, इसमें देखो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है धनात्मक पूर्णांक माइनस में नहीं हो जाएगा। समझ गए? एक्स है तो एक्स से आगे जाएंगे, +1 में जाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, x+1। नहीं समझा? अब दिमाग में सर जी तो आप x-1 काहे नहीं लिए? क्यों इसलिए नहीं लिए, क्योंकि यहाँ धनात्मक कह रहा है। धनात्मक मतलब प्लस वाला संख्या हमको लेना है। तो एक्स में क्या करेंगे, +1 लेंगे तो धनात्मक पूर्णांक नहीं हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा मेरा, x+1, क्योंकि पहला माने x तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1। इसके आगे समझ में आया? अब हम लेंगे प्रश्न से यानी क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, x। यहाँ क्या कहता है, जिनके वर्गों का योग, वर्ग इसका दोनों संख्या का वर्गों का योग कितना है, 365 है। यानी x का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या कहता है, योग मतलब क्या होता है बाबू, बोलो? जोड़। क्या होता है, जोड़। और फिर क्या कहता है कि x+1 यानी दोनों, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक दोनों का योग, यानी इसका भी क्या हो जाएगा, x+1 का स्क्वायर। नहीं हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर दिए। दोनों देखो, दोनों का इसका स्क्वायर प्लस प्लस क्यों क्या है, क्योंकि यहाँ पे है योग। क्या है, योग। x² + x+1 का होल स्क्वायर। अब बराबर कितना हो जाएगा, 365। ठीक है। यहाँ देखो x² प्लस देखो a प्लस बी होल स्क्वायर में बैठ गया। देखो बैठा कि नहीं बैठा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरा, a² + 2ab + b²। इसी फार्मूला आप इसको तोड़ेंगे। ठीक ना। a² यानी एक है, यानी x का स्क्वायर +2a का मान x, अब b का मान क्या हो जाएगा 1, अब प्लस में b² यानी 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 365। होगा या नहीं होगा? किसी को दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द जरूर पूछने के लिए मना नहीं है, पूछना है। x² प्लस में क्या हो जाएगा, x² अब प्लस में 2 को अगर x से गुना करें क्या हो जाएगा 2x, अब प्लस में अगर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, क्या हो जाएगा 1, यानी 365। यहाँ लिखेंगे या x² प्लस, देखो यहाँ पे एक काम करो, x² क्या हो जाएगा 2x² ना हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 2x+1। 365 को इधर ले आओ, माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक ना। अब क्या करेंगे, 2x² प्लस 2x+1, 1 नहीं यानी 365। ध्यान दो, 365 में से एक चल जाएगा, कितना हो जाएगा 364 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, हर जगह 2 है, इसमें भी 2 है, इसके भी अंदर 2 है, तो कॉमन ले लो। ठीक ना, 2 से कट जाएगा आराम से। 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस में क्या लिखेंगे x, प्लस में 18 दूना 36, 2 दूना 4 यानी 182 ना हो गया, बराबर में 0। ये कॉमन ले लिए तो इधर जाएगा तो भागा में जाएगा, यानी 2 खत्म नहीं हो जाएगा, ये गुणक वाला खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस x प्लस 182 बराबर 0। किसी को ये 2 का टेंशन नहीं है, ये ना एक 2 को आप काय छोड़ दिए, 2 को इसलिए छोड़ दिए कॉमन लिए, ये गुना में इधर जाएगा भागा में खत्म हो जाएगा। नहीं समझा, इसीलिए 2 को छोड़ दिए।
ध्यान दो। अब क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, देखो अब जो 182 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे यानी फैक्टर करेंगे। इसको कितना से भगा, 13 और 14, 13 14 कितना होता है, 182 होता है कि नहीं होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं यानी 14 एक्स माइनस 13 एक्स, 14 में से 13 जाएगा कितना हो जाएगा, एक्स नहीं बचेगा, खाली बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो। अब प्लस में क्या हो जाएगा, हाँ 182 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा एक्स को, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स गुना एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस 14 गुना एक्स करेंगे, 14 एक्स हो जाएगा डी, ठीक ना। अब इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिए, उसके बाद जो फिर कॉमन लेना पड़ेगा -13, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर हो जाएगा एक्स, 13 गुना एक्स 13 एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस गुना प्लस माइनस, यहाँ तो माइनस था ना रे, यहाँ माइनस होगा ना, हाँ 365 माइनस जाएगा सब में, ठीक है, यहाँ माइनस जाएगा, यहाँ भी माइनस जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा हमको, 13 गुना 13 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा, अगर प्लस ले लेते प्लस गुना माइनस माइनस ना हो गया, हाँ देखो 13 गुना एक्स 13 एक्स माइनस गुना प्लस माइनस, 14 गुना 13 करेंगे कितना हो जाएगा, 182 होगा या नहीं होगा। अब एक फैक्टर हो जाएगा मेरा क्या, एक्स प्लस 14, ठीक है, दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस 13, बराबर में क्या हो जाएगा 0, एक्स प्लस 14 बराबर में 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरा 14, होगा कि नहीं होगा, -14 होगा, यहाँ एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा मेरा 13, क्या हो जाएगा 13। अब हम देखो यहाँ पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, यहाँ पे लिखेंगे, अतः पहला धनात्मक धनात्मक पूर्णांक एक्स क्या माने थे, एक्स माने थे, ठीक ना, एक्स का मान कितना आया 13, ठीक है। अब यहाँ फिर क्या कर रहे हैं, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्या माने थे, दूसरा दूसरा धनात्मक दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1, क्या माने थे एक्स प्लस 1, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा, बोलो, एक्स का मान कितना है 13, क्या है 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, एगो आंसर ये हो जाएगा मेरा, ठीक है, एगो आंसर ये हो जाएगा, एक तो का आंसर हो गया 13, दूसरा का आंसर हो गया मेरा 14। किसी को यहाँ तक समस्या दिक्कत परेशानी,